हमने पूरी जिंदगी बीजेपी को वोट दिया, अब की बार कांग्रेस में आए हैं। बीजेपी से सबसे बेकार सरकार है। आपने महाराष्ट्र में देखा 3600 करोड़ रुपए से वो मूर्ति बनी शिवाजी महाराज जी की, और वो धराशायी हो गया 8 महीने के अंदर। नफरत है, पसंद नहीं कमल से और बीजेपी से और उनके जो बड़े छोटे हैं उनसे सबसे। आज इनको 15 दिन में इनको सारी भर्तियां दिखाई। 10 साल कहाँ थे, क्यों नहीं दी बच्चों को नौकरी? किसान की यूरिया सब्सिडी काट दी, कैसी था सेंटर ने कराया 7%, 3% यो का खट्टर खागो को दे रहे 2 साल हुई। बीजेपी ने साहब किसी को नहीं छोड़ा, न किसान को न जवान, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो दर दर भटक रहे, कुछ नहीं हो रहा, झुंझुना दे रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। खट्टर ने हरियाणा को लूटने के साथ साथ हरियाणा को खत्म करने का काम किया है। सरपंच ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी ले लो, टीचर ले लो, कोई भी संस्था के ले लो, उनको खट्टर सरकार ने कूटने के सिवा, पीटने के सिवा कोई काम नहीं किया उन्होंने। हाल है देखो जी, सारे रोड सब कुछ टूटे पड़े हैं, पानी पीने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है। उद्योग लगाया 10 साल में उद्योग लगाया क्या मोदी जी ने आज तक? हरियाणा में कभी भी मोदी ने कोई भी जिलों ने बता दे उठे उद्योग लगाए गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हैं और महेंद्रगढ़ के एक गांव में आए हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे और बातचीत इसी मुद्दे पे करेंगे कि 10 सालों में बीजेपी ने आखिर इन लोगों के लिए क्या किया। जो वादे बीजेपी ने यहाँ के लोगों से किए थे, क्या वो पूरे हुए या फिर वो जुमले साबित हो गए? इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और अब की बार हरियाणा में चुनाव का माहौल कैसा है, कौन मारेगा बाजी यहाँ से, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? सतवीर सिंह राठौड़ है जी। कैसा माहौल अब की बार हरियाणा चुनाव का देख रहे हैं? यहाँ पर जी राव दान सिंह बहुत वोटों से जीतेगा। कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस। कांग्रेस का माहौल दिख रहा है आपको? खूब जी, बहुत तगड़ा। और बीजेपी? कुछ नहीं यहाँ पर। क्या नाराजगी आप? कींट भी नहीं लगाए सर। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को सुनने वालों को सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आप आए, हमारी बात आगे तो पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपका डबल धन्यवाद। 10 साल बीजेपी का राज रहा, सतनाड़ी के अंदर 1 ईंट भी नहीं लगी। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक राव दान सिंह जी हैं, उन्होंने एमएलए रहते हुए इतने काम कराए। स्कूल, कॉलेज है, एक बस स्टैंड है, तहसील है, ब्लॉक है और ITI है। बिना मांगे हमारे को सब कुछ दिया। और मैं पैरामिलिट्री से संबंधित हूँ, आर्मी से हूँ, BSF से हूँ। हमारे पैरामिलिट्री के लिए एक अग्निवीर वाला ऐसा तोहफा दिया है, न तो आदमी मरता है न जीतता है। इनको चाहिए 5 साल की नौकरी। और हमारे जो एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चे तैयारी करते थे और आर्मी में चले जाते थे, वो सब कुछ फैल कर दिया इन्होंने। ये बड़ा धोखा है हमारे साथ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेताजी ने बनवाई, कांग्रेस के राज में बनी, राव दान सिंह के सहयोग से, हुड्डा साहब के प्रयासों से एक इतना बड़ा वट वर्ष लगा दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित होगी। है 500 एकड़ के अंदर इतना बड़ा, जो विदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और इतनी यहाँ पर मशीनें हैं टेस्ट की, 20-20 करोड़ की मशीनें यहाँ पर ला रखी हैं। तो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए, इलाके के लिए तोहफा है। आप फौज से रिटायर हुए हैं, अग्निवीर की आपने बात की, अग्निवीर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, या बीजेपी में हरियाणा की बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये नौकरी देने की योजना है, इससे तो खुश होना चाहिए कि युवाओं की नौकरी लगेगी, फिर इसका विरोध किस बात का हो रहा है? देखो साहब, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ग्राउंड में कुछ होता है, काउंसिल में कुछ होता है। 4 साल के अंदर एक ट्रेंड सोल्जर नहीं बनता। 12 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, आर्मी या पैरामिलिट्री जितने भी है। बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद उसके अंदर कोर्सेज चलते हैं, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, कोई 1 साल का, कोई तोप का है, कोई राइफल का है, कोई LMG का है, कोई मोटर का है। तो 5 साल के अंदर एक बढ़िया सैनिक बनता है, 4 साल में घर आ जाएगा। ये भेदभाव हो रहा है। एक ही जगह ड्यूटी करते हैं, परमानेंट वाले भी और ये अग्निवीर भी। एक जगह ड्यूटी करते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह सोते हैं, एक जगह नहाते हैं। उनमें भेदभाव हो गया, भाई तुम तो परमानेंट वाले हो, हम तो चले जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे। तो इनमें मनों में भी भेदभाव हो रखा है। और इसमें समस्या आ रही है कि जब जो भी हमारा अग्निवीर है वो शहीद हो रहा है देश की रक्षा करते हुए, उसको शहादत का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। देखो साहब, पंजाब में भी आए हैं शहादत होकर के, हमारे हरियाणा में भी आए हैं, उनको कोई शहादत का कुछ वो नहीं है। नॉर्मली होता है, वो करके अपने कागजों का पेट भर के चले जाते हैं। माहौल कैसा है अब की बार, किसकी तरफ हरियाणा? माहौल साहब कांग्रेस का है। हुड्डा साहब 70-80 के नज़दीक सीटें ला रहे हैं। बीजेपी से कैसी नाराजगी आपको लोगों को है? बीजेपी ने साहब किसी को नहीं छोड़ा, न किसान को, न जवान को, न जवान को, ये
आंगनवाड़ी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो दर दर भटक रहे हैं। आज भी रोहतक के अंदर 15 दिन से धरना चल रहा है। 56, 57 जो ये चल रहे हैं, ग्रुप चल रहा है, एक हरियाणा पुलिस का चल रहा है, एक फायर का चल रहा है। बुरी तरह से अपने लड़कियां वहाँ जा रखी हैं, जिनके गोद में बच्चा है, जिनके फादर मदर साथ हैं, दिन रात वहाँ धरना दे रहे हैं। और ये सरकार है बोलती तुम्हारे को 31 अगस्त तक हम कॉल लेटर दे देंगे, 30 को तुम्हारे को 30,000 भर्ती कर देंगे, 31 तारीख को 31,000 भर्ती कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा, झुंझुना दे रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। सिर्फ झूठ की सरकार है 10 साल। बिल्कुल साहब झूठ है, 100% झूठ, जुमला सरकार। आपके जो अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख नौकरी दी हमने। भाई साहब 10 सालों में कोई नौकरी दिखी आप? उनको तो कुछ पता है नहीं है क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो बस अपने हिसाब से चल रहे हैं। खट्टर साहब का क्या मामला था, कैसे रहा उनका काम धाम? खट्टर साहब कुछ नहीं रहा, वो हर आदमी को डांटते थे, है तेरे मार दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे डांटते रहते थे एक दूसरे को। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, हमारे इलाके में कोई काम नहीं है साहब। 10 साल में जो वादे हुए थे पूरे हुए नहीं हुए? कुछ नहीं पूरा हो साहब, एक ईंट भी नहीं लगी यहाँ पर। हमारे राव दान सिंह ने कांग्रेस के टाइम में बहुत काम हुआ है, मतलब बाकी, लेकिन बीजेपी के समय नहीं हुआ। आप बताइए, कह रहे व्यापारियों के साथ जो है बीजेपी ने छलने का काम किया, क्या दिक्कत हुई बताइए? ये हमारी मंडी है जी। आप कैमरे को लाओ, मेरे साथ कैमरे को लाओ। दिखाइए, बताइए। हाँ, अनाज मंडी का ये हाल है। हरियाणा में अनाज मंडी का ऐसा ये हाल है, देखो जी, सारे रोड सब कुछ टूटे पड़े हैं। हाँ ठीक है, कोई साइड नहीं है यहाँ पर, ठीक, पानी पीने की सुविधा नहीं है यहाँ पर, रोड की सुविधा नहीं है। हाँ, और ये मंडी देखो, नहीं है। हाँ कोई सुविधा नहीं है जी किसी प्रकार की। झूठे आश्वासन देता है, चले जाते हैं। बीजेपी बहुत दावा करती है कि हम जब से हरियाणा में आए, जी सब झूठे वादे, एक भी सच्चा वादा नहीं है। बीजेपी देती है बाखड़ी भैंसों को 60 घेरती है, आपके 500 रुपये घेर दिए, 1000 घेर दिए, बस इससे वोट लेना चाहती। इससे वोट नहीं आते, वोट आते विकास से। वो कह रहे विकास वाली सरकार एक ही है बीजेपी। नहीं जी, कोई विकास नहीं है। झूठे बेटा देना और लोगों को लोभ देना, 500 रुपया का, 400 रुपया का, ये भी 2-2 हज़ार रुपये घेर के जमींदारों को बुढ़ाना चाहती है। कोई नहीं बुढ़ेगा इनसे, इनसे कोई नहीं बुढ़ेगा। विकास करवाओ ग्राउंड में। तो अब की बार माहौल लग रहा है कांग्रेस का। क्लियर जी क्लियर, 2 बार कह दिया आपने, कम से कम 80। ये भाई तो 80 के, मैं 90 की गारंटी लूँ, 90 भी ले जा सकती है, 87 वाला रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार के कामकाज, दूसरा मोदी मैजिक। मोदी जी आएंगे तो सब बदल जाएगा माहौल। मोदी जी 10 साल हो गए जी लोग को बदलो ने, 10 साल होगी लोगों ने बदलो। हाँ मोदी झूठा बना जाओ सब ने, मोदी झूठा को ठेकेदार है और उड़े भी झूठा ही, चाहे सैनी लगा लो चाहे खट्टर लगा लो। तो कह रहे वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, खट्टर को हटा के सैनी को ले आए। क्या फर्क पड़ गया जी, सैनी उनका चल रहा, जो कहेगा वही करेगा, जो कहेगा वही करेगा। हरियाणा की मेन समस्याओं की बात करें, आप लोग तो बड़े उम्रदराज हैं, ये बताइए सबसे जरूरी चीज है युवा, युवाओं को नौकरी दी जाए। नौकरी देने का नाम पे ठग रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं रहे हैं। महिला पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो आप सबने देख ही लिया होगा, किसानों के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। इन जी डी ग्रुप, जो लड़का MSc, BSc, PhD, ठीक, ये डिग्री वाले लड़के आज 4 क्लास की नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कि बेरोजगार के कारण। कंपनी नहीं, कोई उद्योग लगाया 10 साल में? उद्योग लगाया क्या मोदी जी ने आज तक? कह रहे 10 साल में विकास हो गया हरियाणा। तो हरियाणा में कभी भी मोदी ने कोई भी जिलों नहीं बता दे उठे उद्योग लगाए गए 10 साल में। कोई वादे मतलब सिर्फ झुनझुना दिया, सब जुगला, सब जुगला, सब झुंझुले दे बोले। बीजेपी ने सतनाड़ी में 1600 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बनाने की घोषणा की थी सन 2019 में। अब तक वो पूरा नहीं हुआ। रास्ते फुटे पड़े हैं, सारे रास्ते खराब कर दिए, खड्डे हो रहे हैं, कोई व्हीकल नहीं जा सकता, आदमी व्हीकल नहीं, मोटरसाइकिल, आदमी पैदल नहीं चल सकता। ये घोषणा की थी 2019 में, आज तक वो पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, हिंदुस्तान में अग्निवीर वाला मुद्दा ऐसा है कि हमारे राजपूत, जाट और ये बनिए ब्राह्मणों में भर्ती होती थी, पक्के भाई लोग रिश्ते कर देते थे, भाई ये बच्चा नौकरी लगा हुआ है। अब बच्चों के रिश्ते भी नहीं आते, ऐसे हालात कर दी अग्निवीर ने। तो एक IMT बीजेपी सरकार ने IMT करने घोषणा की थी, भाई हम ये घोषणा करते हैं, उद्घाटन भी कर दिया था, आज तक वहाँ ईंट भी नहीं लगी है जी। ये खुडाना में आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है जी। ये बीजेपी सरकार ने विकास किया है। पूछो कि 10 साल में खट्टर साहब ने जो वादे किए थे, कौन कौन से वादे पूरे किए?
खट्टर सरकार ने कौशल विभाग में नौकरी लगाने के वो वादा किया था। वो ऐसे कह रहे थे कि न पर्ची न खर्ची, उसमें पर्ची भी चलती है, खर्ची भी चलती है। एक चोर गली से इन्होंने एक रास्ता बना दिया कौशल विभाग का, भाई पक्की तो नौकरी है नहीं, पर्ची दे दी और खर्ची ले ली। कर्मचारी वहाँ जो पक्के हैं वो खर्ची लेते हैं और पर्ची बना जब मंत्री दे देते हैं, भाई जाओ ये तुम्हारे को अस्पताल में लगा देते हैं, तुम्हारे को तहसील में लगा देते हैं। वो कौशल विभाग बना दिया। दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है। दवा के भ्रष्टाचार हो रहे। अस्पतालों में दवाई नहीं है। 2014 से मैं शुगर का मरीज हूँ, आज तक दवाई लेने जाता हूँ तो दवाई वाले ऐसे कहते हैं शुगर की दवाई नहीं आती। एक ऐसा बेदार है आज तक वो शुगर की दवाई नहीं दी है जी। सरकारी अस्पताल का सरकारी अस्पताल में ये हालात है। तो ये बताओ आप 10 साल में हरियाणा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको कि और नीचे दबता हुआ? नीचा गिरावट है। ये ऐसे कहते हैं कि आज भी यूपी में महिलाओं पे डंडे पड़ रहे हैं। आज की तारीख में 69,000 शिक्षा भर्ती की हुई है, वहाँ डंडे पड़ रहे हैं। ये ऐसे कह रहे हैं कि हम किसानों के डंडे मारे, फौजियों के डंडे मारे, बच्चों के इन्होंने डंडे मारे। कहाँ नहीं डंडे मारते? मास्टरों के यहाँ डंडे मारे, सरपंचों के यहाँ डंडे मारे, कहाँ डंडे नहीं मारे इन्होंने। आपकी लठ मारने की बारी है। ये हम तो बटन से मारेंगे जी, हम मारेंगे बटन से। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लठों से मारेंगे, हम बटन से मारेंगे, बदला लेंगे। यहाँ कह रहे हरियाणा खुशहाल हरियाणा बना दिया बीजेपी ने। बड़े परेशान है लोग यहाँ के। ये ऐसे देखते हैं भी कब चुनाव है, कब हम बटन दबाएं और ये कब बीजेपी सरकार भगाएं। बीजेपी सरकार भगेगी। चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया। पहले 1 तारीख को होनी थी, अब 4 तारीख को होनी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डर गई बीजेपी। ये ऐसे देखते हैं कि और थोड़ा टाइम दें, क्या हम एक आधी भर्ती कर देंगे तो बच्चे हमारे पीछे हो जाएंगे। इन्होंने करना तो है नहीं, ये अपने वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने क्या भर्ती सब कोर्टों में जा रखी है। आजकल के युवा सब वकील बना दिए उन्होंने। सारी युवा वकील बन गए, सारी भर्ती पेंडिंग हो रखी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेसू है। कैसा माहौल देख रहे हैं? लोग बहुत कह रहे हैं अब की बार लग रहा है तीसरी बार बीजेपी आएगी। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। सतनाली में अगर एक भी काम किया हो बीजेपी सरकार में, एक भी काम, अगर एक भी ईंट लगी हो सतनाली के अंदर, देखो सतनाली नहीं 17 गाँव के अंदर अगर एक भी ईंट लगी हो, कोई भी काम हो, गिनाते दिखा। हरियाणा का तो विकास हो गया पूरे। कहाँ हुआ हरियाणा का? हरियाणा का डाउन है। और सतनाली का 17 गाँव का विकास नहीं हुआ तो हरियाणा कहाँ से होगा? मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो बीजेपी क्या कह रही है कि हरियाणा बदल रहा है? कहाँ बदल रहा है? सीएम बदलते हैं, बस बदल देते हैं, पर्ची खर्ची करती। क्या कह रहे हैं? बे तो आपका वोट का खातर सीएम बदल रहे हैं। विकास का नाम है तो दान सिंह है। दान सिंह ने ही विकास करा सतनाले का, यही करा। कांग्रेस ठीक है, बीजेपी कांग्रेस है जी, कांग्रेस ही रहेगी। वो कांग्रेस ठीक है, बीजेपी में क्या गड़बड़ी है? सारी गड़बड़ी जिसने कोई विकास नहीं कराया, कोई मतलब जी सारा जी सतनाले का एक कोई भी मतलब रेल का ट्रेन का मतलब कोई विकास का काम नहीं है। सिर्फ विकास का नाम तो ही वोट मिलेगा जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को तीसरी बार बीजेपी सरकार। कोई मतलब ही कोई ना जी, सारे को नहीं, आस पास में कोई ना जी। क्या कह रहे हैं? वो तो 400 पार भी कह रहे थे। आप तो मीडिया ही कह रहा था कि 400 पार हो गई। 400 पार है, गली बार करेंगे 70 पार 70 पार आई 70 सीटें। कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे में बीजेपी को अब की बार पटखनी दोगे आप? अग्निवीर देखो, भ्रष्टाचार देखो, सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है। हमारे बच्चे यहाँ थे, सारे नौजवान 36 बराबरी के बच्चे नौकरियों में जाते थे, फौज में जाते थे, कहीं किसी भी कास्ट का हो तो उसका रिश्ता हो जाया करता था। आप पूछते हैं जी 4 साल वाले में तो नहीं है। सबसे पहले ये जो भी आता है हमारे बच्चों की शादी करने के लिए, जो भी आता है आदमी ये पूछता है जी 4 साल वाले में तो नहीं है। हाँ जी 4 साल है तो नहीं जी नहीं करेंगे। कि ये कह रहे हैं हमारी तीसरी बार सरकार बना दो, 15 साल मुख्यमंत्री बनाओ, बच्चों को 5 साल नौकरी दो। तो 10 साल में नहीं किया तो 5 साल में कर देंगे। सब झूठे उल्लुआवने दे रहे हैं, कोई भी नहीं होगा। मोदी जी आ जाएं, आप लोगों से वोट मांगे कि आप मेरा परिवार हो, जिताओ बीजेपी को, वो तो कहते हैं बहुत ईमानदार हैं हम। 10 साल हो गए, अभी मोदी जी ने देखा है 10 साल हो गया। मोदी जी तो ही देखा है 10 साल हो गए। अरे सतनाली के अंदर 17 गाँव यहाँ पे लगते हैं, एक ट्रेन नहीं लुकवा सके यहाँ पे। हमारे सांसद महोदय 2 बार बन लिया हमारे सांसद हैं, और तीसरी बार अभी बने हैं। एक ट्रेन 17 गाँव तो बहुमूल्य क्षेत्र है सैनिकों का, 40 गाँवों का, और एक एक्सप्रेस आती है यहाँ पे। हमने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो विज्ञापन दे रखा है, कुछ भी नहीं हुआ। लोग पक्का लोग ही लिख छोड़ने नहीं अब की बार तो नहीं,
जिन्होंने लठ मारा ना, हम बटन से मारेंगे इनको। जिसने लठ मारा उसे बटन से मारेंगे। तू हमारी इतनी जो ताकत नहीं है हम लठ मार दें, हम बटन से मारेंगे। मैं तो देख रहा हूँ हरियाणा में कुछ लोगों ने गांव में ऐलान भी कर दिया, बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो बाहर ही लेके खड़े हुए हैं। बाहर तो नहीं कर सकते, तुझे हमारी इतनी वो औकात नहीं हम बाहर कर दें। तू उनसे भी तो आदमी होते होंगे, ये तो भाईचारा कि हराओ। हाँ, छोटे नहीं हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? किशन शेखावत। क्या करते हैं आप? बस जमींदार हूँ। जमींदार। हाँ जी। कैसा माहौल अब की बार हरियाणा चुनाव का आप देख रहे हैं? अब की बार है सर, कांग्रेस 80+ है। 80+। 80+ है। यहाँ सब कह रहे बीजेपी का माहौल है, तीसरी बार आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं? तो ये है ना, इन्होंने प्रयोगशाला बना लिया हरियाणा को। ठीक है ना, अभी खट्टर का प्रयोग, कभी नायब सैनिक का प्रयोग ऊपर से ऑर्डर आते हैं इनके, यहाँ को काम करना नहीं। ठीक है ना, आप किसी को, ठीक है ना, कोई किसान की डबल आमदनी है, अग्निवीर का मुद्दा है। ठीक है ना, मेरा खुद का बेटा अग्निवीर में लगा हुआ है, उसको ग्रीन कार्ड मिल गया था कंप्लीट, उन्होंने कैंसिल कर दिया भर्ती को। आपका बेटा अग्निवीर में है ना, वो लगा नहीं, कैंसिल कर दिया उसको। ये दिक्कत? हाँ दिक्कत है, अग्निवीर की भारी दिक्कत है हमारी टीम। लेकिन बेटे सपने देखते कि फौज में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे, अग्निवीर जैसे। हो गया था मेरा बेटा, एयरफोर्स में हो गया था, ग्रीन कार्ड मिल गया था उसको, लेकिन वो कैंसिल कर दिया इन्होंने। ये बड़ा मुद्दा है हमारे एरिया का, और सारे मुद्दे हैं, कोई विकास हुआ नहीं इनसे। विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ ठगने का काम। सब ठगने का काम है, झूठा है इनका, कुछ नहीं है। इन्होंने सब पे अत्याचार किया, आंगनबाड़ी पे अत्याचार है, उन पे लाठियां बरसाए, सरपंच के अधिकार कम किए हैं। आप किसी डिपार्टमेंट चले जाओ, ठीक है ना, पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। और आप किसी टीचर की कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई भर्ती नहीं हुई है। खुद खत्री का बयान है कि मैं नौकरियां नहीं दे सका, जो एसएस बोर्ड के चेयरमैन थे उनका बयान है कि मैं नौकरियां नहीं दे सका। मेरे को मलाल इस बात का, यदि मैं कुछ दिन और रहता तो 45,000 नौकरियां देता, लेकिन मैं नहीं दे सका। अब ये जो नौकरी 1-2 लिस्ट लगी है, सिर्फ चुनावी जुमला है। 10 साल सिर्फ जुमले। 4 एप्लीकेशन है हाईकोर्ट में सर्विस लेके के खिलाफ, सारी नौकरी चुनावी जुमला है, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। 10 साल सिर्फ जुमले दिए, सिर्फ जुमले दिए। हाँ जी, जुमले। दावा बहुत कर रहे हैं कि विकास हो रहा है हरियाणा में, तो ये समझना चाह रहा हूँ आखिर क्या विकास, क्या बताऊं? तो भाई साहब आप देखो विकास, मेरी अनाज मंडी है, ये नामचीन अनाज मंडी है सतनाली की। ठीक है, इस पे टैंड शेड नहीं है। ठीक है, मेरी तहसील है, बहुत ज्यादा राजस्व देती है, वहाँ पे खुद की बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, पक्के कर्मचारी नहीं है। आप देखो फिर क्या विकास है। बीजेपी ये कह रही कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार होता था, दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, बीजेपी जब से आया तब से राम राज जाग गया, राम राज नहीं था। भाई साहब ऐसा हमें तो नहीं लगा, हमें तो कांग्रेस के टाइम में ठीक है, रावदान सिंह जी ने यहाँ किया था सब कुछ। ठीक, सतनाली में तहसील है वो रावदान सिंह की देन है, कॉलेज है वो रावदान सिंह की देन। कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस, जो मिला कांग्रेस से मिला, कांग्रेस से मिला। बीजेपी नहीं दे पाई। हम हमारी बात करेंगे, हम दूर की बात नहीं करते, हमें रावदान सिंह से मिला है, हमें रावदान सिंह से मिला है, हमें कोई किसी मतलब नहीं है। और किसी का मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष मित्तल। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल यहाँ कांग्रेस का, रावदान सिंह जी का पूरा माहौल बना हुआ है। कांग्रेस का? हाँ जी। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में हुड्डा सरकार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, फुल फ्लेज सरकार बनने जा रही है। अच्छा में आ जाइए, क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी से एक दिक्कत हो तो हम आपको बताएं, एक दिक्कत है, दिक्कत काफ़ी दिक्कत है। बताते रहिए। बीजेपी पास सिर्फ जुमले की बात के सिवा कोई मुद्दे नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से। मेंढर जिले में सतनाली गांव जो मेंढर जिला का सबसे बड़ा ग्राम क्षेत्र है विधानसभा में, यहाँ 10,000 की आबादी कम से कम है। 2014 से पहले जो रावदान सिंह जी जो विकास कार्य करवा के दें, उसके बाद में बीजेपी जुमला सरकार ने अगर एक भी विकास कार्य है सतनाली में, अगर एक भी पत्थर या एक ईंट भी लगवाई हो तो ये सभी ग्रामवासी खड़े हैं, किसी से पूछ लो। कैसे कह रहे हो कि बीजेपी जुमला सरकार? सिर्फ जुमलेबाज की बात कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ एक नारा लगाया था, अब की बार रामविलास की सीएम सिटी की नारा दिया गया था। यहाँ सीएम सिटी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ सीएम के नाम का कोई भी काम नहीं हुआ, विधायक के नाम के लिए कोई काम नहीं हुआ। रामविलास शर्मा जी ने यहाँ मंत्री रहते हुए एक भी विकास कार्य नहीं करवाया उन्होंने। क्या ले रहे हो बीजेपी में मोदी जी? 2014 से लेके 2019 तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। रावदान सिंह जी के नेतृत्व में 2019 में यहाँ पीएचसी से सीएचसी का हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, 4 मंजिला आपके सामने खड़ा है। जो विकास कार्य है, ब्लॉक ले लो, तहसील ले लो, कॉलेज ले लो, ITI ले लो, सभी के सभी बस स्टैंड ले लो, सभी मूलभूत सुविधाएं सिर्फ रावदान सिंह जी के करवाए, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। को जिस तरह से बीजेपी वालों ने कहा कि ये आतंकी हैं, ये अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं, इस तरह की बातें कही, उसका बदला लेगा किसान? किसान अपने बटन के दम पे पूरा बदला लेगा। और यहाँ माहौल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार फुल फ्लेज बनने जा रही है। बहन बेटियों को कैसे घसीटा गया? बहन बेटियों को बीजेपी सरकार में घसीट के उनको पिटाई भी की गई। और हमारी जो पहलवान बहन बेटियां हैं उनको बुरा हाल हरियाणा में आप देख रहे हो, मीडियम के माध्यम से देख रहे हो। कह रहे हैं हम सबका काम देखते हैं। कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। मूलभूत सुविधाएं अगर बीजेपी सरकार ने दी हो तो वो आप कहीं भी दिखा दो।
कहीं भी दिखाओ, विकास कहीं भी पूरे विकास के पथ पे अग्रसर है हरियाणा। नहीं, कहने को तो कुछ भी कह सकते, पूरे हरियाणा में एक भी विकास कार्य उन्होंने कोई बड़ी गारंटी को लेके आए हो या कोई सुविधा सुख सुविधा दी हो। आज हमारे अनाज मंडी है, अनाज मंडी में सांसद धर्मवीर सिंह जी ने 4 बार यहाँ सांसद बन चुके। जब भी आते सतनाली में आते हुए कह के जाते हैं मैं आपकी बार यहाँ शेड लगवाऊंगा। शेड की तो सुविधा की बहुत दूर की बात है, यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। खट्टर ने हरियाणा को लूटा कि खट्टर ने हरियाणा को बनाया? खट्टर ने हरियाणा को लूटने के साथ साथ हरियाणा को ख़त्म करने का काम किया है। सरपंच ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी ले लो, टीचर ले लो, कोई भी संस्था के ले लो, उनको खट्टर सरकार ने कूटने के सिवा पीटने के सिवा कोई काम नहीं किया उन्होंने। सड़कों पे बैठा है, आपका नौकरियां नहीं पा रहे। कोई किसी भी युवा बच्चों को किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दी। सिर्फ एक जुमला है, कौशल विकास योजना के तहत उनको नौकरी दी जा रही है। मुझसे कह रहे हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अब की बार। खट्टर सरकार बिल्कुल मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर ने अगर कोई काम करवाया, कोई विकास कार्य करवाया तो उन्होंने सीएम बदलने का मौका ही नहीं मिलता था। अब सीएम सैनी साहब को सीएम बनाया, सिर्फ वो कठपुतली हैं। खट्टर साहब उसको जैसे घुमा रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। सीएम सैनी साहब को बनाया, काम खट्टर साहब कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार जी। क्या माहौल है? कांग्रेस का है जी यहाँ पर। कांग्रेस का? हाँ जी। बीजेपी में क्या दिक्कत है? यहाँ पर हमारे को 2011 में प्लाट काटे थे जी, बीपीएल की कॉलोनी। वहाँ पर न ईंट का पत्थर न कुछ नहीं, न पानी है न बिजली है, बैठे हैं कोई व्यवस्था नहीं। कोई रावदान सिंह ने प्लाट काटे थे, जब बाद में कोई ईंट न खोरिया कुछ नहीं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बहुत बढ़िया चल रहा कुछ नहीं किया जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। है। मोदी कैसे लगता है? बेकार ही है, मोदी भी बेकार ही है साहब, बेकार। कह रहे हैं मोदी पूरे देश में विकास कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार हरियाणा। ना खत्म ही है जी, वो इंजन ही खत्म है, इंजन ही खत्म है। डबल इंजन खत्म है, हाँ जी, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं जी। अब हमारे दान सिंह ने पानी की लाइन, पीने के लिए लाइन भेजी है, बोलो। अब पानी के लिए बीपीएल में भेजी है पानी की लाइन, तो दान सिंह की वजह से भेजी है। हम लोग कांग्रेस में ठीक था। हाँ जी। बीजेपी ठीक नहीं? नहीं जी, दावा तो कर रहे हैं कि सबके लिए काम कर रहे हैं, गरीबों की सरकार है बीजेपी। किन्नी गरीबों किन्नी क्यों नहीं दिया? क्या नाम बेटा? अजय कुमार नाम है जी। क्या करते हैं आप? मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ और अभी 2 साल से भर्ती वगैरह तो कुछ हो नहीं रही, लगातार तैयारी कर रहे थे 2 साल से। फिर अभी ट्रांसपोर्ट लाइन में गया हूँ। ट्रांसपोर्ट लाइन क्या करते हो आप? अभी जैसे ऑडिटर वगैरह काम करता हूँ, तो अभी 2 साल से लगती तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई भर्ती वगैरह तो हो नहीं रही थी। तो चुनाव आया है, कैसे देख रहे हो? अभी चुनाव के टाइम पे 2-4 भर्तियाँ निकाली हैं अभी इन्होंने कि ये पूरी करवाएंगे, ये पूरी करवाएंगे। हरियाणा पुलिस वाली है वो भी अभी अटका दी, पता नहीं होगी या नहीं होगी कंप्लीट वो भी। और ये ग्रुप डी वाला थोड़ा बहुत किया था इन्होंने, और ये कौशल विकास वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें करेंगे कुछ। अभी जो भी हैं पुराने कैंडिडेट हैं उनको लेंगे। या आपको लग रहा है बीजेपी सिर्फ झूठे दावे कर रही है युवाओं के लिए, या फिर कुछ पूरे भी करती है? देखो जी, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है, मेरे को तो लग नहीं रहा कि सतनाली में कुछ हुआ। ग्राउंड देख लो आप, ग्राउंड में हम तैयारी करते थे जैसा पहले था वैसे वैसे जो उस टाइम पे रावदान सिंह ने जब स्टेडियम बनवाया था उस टाइम पे था, उसी टाइम से तभी का यही चल रहा है। और इधर ये जो आप ये देख रहे हो अनाज मंडी भी देख लो आप, उधर दिख रही होगी आपको सब कुछ। वहाँ पे गाय भैंस ऐसे घूमते। युवा हैं, एक डंकी मामला बड़ा चल रहा है यहाँ पे। बच्चे जो है विदेशों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी मौत हो जा रही है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, आपको ऐसा लगता है? ये आप अपने ये लगा लो कि जैसे इधर कुछ रोज़गार नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऐसी ये भी नहीं है कि ये उद्योग बहुत ज़्यादा पनप रहे हो हमारे इस साइड। तो इस साइड तो बिल्कुल कोई उद्योग वगैरह नहीं है, आउटवर्ड जाते हैं सभी। और इस वजह से लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएं। अब गरीब आदमी है वो डंकी मारेगा, क्या करेगा? नहीं, जैसे तो थोड़ा बहुत फैसिलिटी होती है, थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अपना विदेश चला जाता है, वीज़ा वगैरह पास हो जाता है उसका। लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसके पास ना तो पैसे होते हैं, फिर वो लास्ट में यही सोचता है कि डंकी वगैरह कुछ मार मूर के कुछ तो जाके अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएं, कुछ पैसा वगैरह भेजेंगे तो परिवार थोड़ा ठीक होगा। लेकिन वहाँ पकड़े जा रहे हैं, मौत हो जा रही है। मौत हो रही है लगातार, क्योंकि रास्ते ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं वहाँ पे जाने के, जाते हैं हम रास्ते से, तो इस वजह से दिक्कतें बढ़ती रही। लग नहीं रहा कि बीजेपी की सरकार में कुछ युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। अभी तक तो देखो जी 10 साल हो गए, अभी तक तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। कुछ एक आधी ये क्या करते हैं कि जब 4 साल कंप्लीट होते हैं, 5वां साल आता है, उस दौरान कुछ थोड़ा बहुत करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वादे बढ़ाते हैं या कुछ भर्तियाँ भी निकालते हैं। अग्निवीर योजना है, आप युवा हो, अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? ये अग्निवीर योजना देखो जी, अभी कोई बच्चा 12th करके निकलता है, 12th करके निकलते ही फिर वो क्या करता है कि भाई हम फौज वगैरह में देख लें कुछ। ये तो है ही नहीं कि भाई हमारी इस जो ये इस साइड का इलाका है इसमें ये रहता है कि बच्चे ज़्यादा
वो विकसित परिवार से बिलोंग नहीं करते। वो क्या करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के या फौज वगैरह में इधर देख लें या पुलिस वगैरह की भर्ती देख लें, तो ऐसे वो इन्हीं की तैयारी करते थे, ये करते थे। लेकिन अभी क्या होता है, 17 साल का बच्चा लगा, वो 4 साल के बाद में आएगा, या 1-2 साल तो तैयारी करने में लग जाता है, मतलब 4 साल बाद में आएगा, 25 का हो जाएगा, फिर वो क्या बचेगा उसको तैयारी करने। 4 साल जो ट्रेनिंग करेगा बंदा, वो ना पढ़ पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, और वो इधर आके क्या करेगा। बिजनेस के लिए इतने पैसे जुड़ नहीं पाते कि वो बिजनेस करेगा आगे आगे, और वैसे आगे तैयारी करने के लिए लायक नहीं रहता वो बंदा। तो इस वजह से वो 4 साल वाला बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों को। और ज़्यादातर मैं देखता था पहले ग्राउंड में हमारे कम से कम बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करते थे, और अभी आप ग्राउंड जाके देखो खाली मिलेंगे आप। मिल रहा है, मतलब वो काम पहले जैसा तो नहीं हो गया है। ठीक है, मैं आता हूँ सर, आपसे थोड़ा बात करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार चुनाव में, कैसा लग रहा है आपको? माहौल भाई एक तरफा कांग्रेस को है। कांग्रेस को? बिल्कुल। बीजेपी में क्या मामला गड़बड़ है बताइए। सबसे पहले तो फैमिली आईडी आज तक ठीक ही को नहीं हुई, 10 साल में कहेंगे। आज 1 लाख है, 2 बार राशन दे दियो, तीसरी बार 5 लाख क्रॉस हो जाए होंगे ऑटोमेटिक। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मैंने एक आदमी का 9 लाख रुपया भर के दिया, डैश मारो, उसकी 9 लाख 1 रुपया इनकम आ गई। ये छोटी छोटी कमियां हैं, ये सरकार के लिए छोटी हैं लेकिन पब्लिक के लिए बहुत बड़ी हैं। और क्या गड़बड़ है बीजेपी सरकार? बीजेपी में भाई मैं खुद लाठा खाया चंडीगढ़ जाके, लंबड़दार पीट दिया, रोडवेज का छोड़ो के है, किसान पीट दिया। ना तो ये लेडीज देखें, ना ये आदमी देखें, ना ये पद देखें। आप सेफ रहना चाहिए, बाकी सब कल बंगड़ मारो और राज करो, लठ बजाओ, सब पे लठ बजाओ। तो आप लोग क्या तैयार हैं आपकी बार? हमें भाई साबड़ धर रखी है, 5 तारीख ने साबड़ को यूज करांगा, और वो साबड़ है बटन। 4 तारीख 5 को जनता जनार्दन ने मूड बना लिया है, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। बीजेपी है तो देश नहीं बचेगा? नहीं बचेगा जी। 10 साल पहले हिंदुस्तान में 36 बिरादरी आपस में रहा करती, धर्म की राजनीति ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम की ये करते हैं, जातिवाद की ये करते हैं, सवर्ण दलित ये करते हैं, सब हथकंडे अपनाते हैं। बीजेपी कह रही बात तो कांग्रेस रही है, बीजेपी पूरे देश को एक सुर में पिरो रही है कि हम एक है। हाँ एक हैं जी, बिल्कुल एक हैं, वो ऊपर बैठे हुए वे एक हैं, बाकी गांव में जो रहे हैं। मैं हरिजन कास्ट चमार कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं थोड़ा सक्षम हूँ तो मंदिर में जा सकूँ हूँ, नहीं मंदिर में भी कौन बढ़ने दें। ये हाल है। हाँ मतलब भेदभाव बहुत करते हैं बीजेपी। कर दियो, करते नहीं कर दियो। क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, अरे सक्षम ने भी ना बढ़न दी है, तो अन्य तो सक्षम कोई नहीं है, इनसे बड़ा सक्षम कोई नहीं है। बीजेपी भेदभाव कर रही है। सत्यानाश कर दिया देश का। बीजेपी हाँ, बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके देश का बंटाधार कर दिया है। ये आप कह रहे हैं मंदिर में राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे। हाँ, मंदिर में नहीं, वो वहाँ भी नहीं, उसमें संसद भवन में भी नहीं जाने दिया। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति थे उस टाइम का, आधारशिला रखी उस दिन, जाने दिया उसको, वहाँ बुलाया। क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी जातिवाद धर्म अंत इसके आधार पर वोट बटोरना चाहो, शायद जनता को मूर्ख बना रही है, बरगला रही है जनता। करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, सारा काम कुछ नहीं है करना, पर्ची खर्ची फलाना। इनसे जितना भ्रष्टाचार आज इस हरियाणा में आज तक हुआ नहीं, राग हुआ नहीं। बीजेपी का देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर। उसको कहने से तो ठीक है, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो तो बोलने नहीं देते किसी को। ये बात सही है आपकी। क्या भ्रष्टाचार किया बीजेपी? क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? आप कोई एक आदमी बता दे कि क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार क्या नहीं करा। टेची पकड़ी गई थी वहाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर के पास टेची पकड़ी गई थी, जिसमें 90 लाख रुपए पकड़े गए थे। वो भ्रष्टाचार है कि क्या है? जो क्या लग रहा है? साफ से काम, चिंता ना करे, साफ से बेटा, आओ साफ है। बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है फिर आए। ना मोदी है गए हो, मोदी आपको बता दो, ये भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है, भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। ये मोदी ने इनको छूट दे रखी, ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारा परिवार तो पूरा देश है, परिवार के लिए काम करते हैं। वो
परिवार कह के दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा 3600 करोड़ रुपए से वो मूर्ति बनी शिवाजी महाराज जी की, और वह धराशायी हो गया 8 महीने के अंदर। ये बताओ, क्या बीजेपी का वो मैजिक कम हो रहा है जो पहले था? मैजिक वो झूठ थी, वो मैजिक नहीं था, वो झूठ का एक झूठ थोड़े दिन चलती है। काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये हमारे ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं सब कि काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। वो झूठ थोड़ी चलती है, और वो चला लिया इनने। कह रहे मोदी मैजिक था, हरियाणा में 2 बार सरकार बना ली, अब की बार बनेगी। वो मैजिक नहीं था, वो झूठ थी, वो एक झूठ का पुलिंदा था, वो जनता के सामने आ गया। वो पिक्चर साफ हो गई, अब खत्म होगी कहानी। बीजेपी का सफाया धीरे धीरे शुरू हो रहा है। धीरे नहीं, झटके से हो गया, धीरे धीरे नहीं है, झटके से। हाँ, झटके से। आपका तारीख बदल गई चुनाव की, और कह रहे कि डर गई बीजेपी। बड़ी बढ़िया बात कही आपने। यह तारीख न 5 साल बदलवा लेने तो कुछ न 5 दिन से कुछ नहीं हुआ। ये 5 साल बदलवानी थी ना, इनके तो हाथ में था, बदलवा लेते। ये तारीख 5 साल बदलवानी थी, 5 दिन से कुछ नहीं हुआ। 5 दिन पास की जाऊंगा, वोट तो हमने डालने हैं, 5 दिन के बाद कहाँ जाएंगे? कमल पसंद नहीं आ रहा, नफरत है, पसंद नहीं, नफरत से है। हाँ, बीजेपी से, कमल से और बीजेपी से, और उनके जो बड़े छोटे हैं उनसे, सबसे। आज ये न्यू कर रहे हैं ना, आज भर्ती खोल रहे हैं। आज उसकी 5 साल 10 साल कहाँ थे ये? आज इनको 15 दिन में इनको सारी भर्तियां दिखाई। 10 साल कहाँ थे? क्यों नहीं दी इन बच्चों को नौकरी? कौन हाथ पकड़े हुआ था इनके? वो कह रहे हैं कि शपथ बाद में लूंगा, पहले नौकरी दूंगा। हाँ, शपथ ले, क्या नाम की का जीतेगा जब लेगा शपथ। जीतन कौन देगा? जगह कौन मिल रही शेर का बेटा ने? अरे जगह कौन मिल रही भाई ने? चुनाव लड़ने खातर जगह कौन मिल रही? वो शपथ क्या लेगो? हरियाणा कोई पता है? उसकी मैडम ने चुनाव लड़ा था वहाँ उसके नारायणगढ़ में, जिला परिषद का। लोगों ने वह रिजेक्ट कर दी। मुख्यमंत्री एमएलए बनेगा? कहाँ से बनेगा? कोई जगह बताओ है? कदे लाडवा, कदे करनाल, कदे नारायणगढ़, है कोई जगह? इतना मामला खराब है। मामला तो खत्म हो लियो। ये बताओ, जो बीजेपी ने किसानों को लठ बरसाई, 700 किसान बेचारे शहीद हो गए, उनकी शहादत नहीं माने, कह रहे किसान थोड़ी थे, ये तो सब खालिस्तानी थे, फलाना थे, धमाके थे, इस तरह की बातें जो बोलते हैं। आपकी बार बदला लोगे? बदलो तो ले लियो यो, या 5 तारीख आने दे किसी तरह। बड़े 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करें। 5 कैसे आए? हमें मुश्किल हो रही है 5 आना। हाँ, इतना अंगूठा एकदम कहाँ पर है? हमने सालना भर का लग गए 5 साल। ये 5 दिन से नहीं, या 5 तारीख सालना भर का लग गए। इंतजार कर रहे हो? जोर का इंतजार कर रहे हैं, और जोर का झटका देगा बेटा। या बीजेपी साफ होगी, कम से कम हरियाणा तो हमने कर दी है, और आगे और ये देश से देखने लग रहा है। हाँ, हरियाणा से कर दी, अब देश की बारी। हाँ, देश की है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, सारे तैयार बैठे हैं। भाई साहब, किसान की यूरिया सब्सिडी काट दी, कैसी था? सेंटर ने कराया 7%, 3% यो खट्टर खागो को दे रहे 2 साल हुई। खट्टर जैसा मुख्यमंत्री ना मिला हरियाणा को। हरियाणा को तो खट्टरे दे, हरियाणा सरकार नहीं करी थी। 3% उड़ान करियो तो खट्टर बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे। वो बढ़िया की थो 3% की सब्सिडी खागो किसान नहीं। ये बताओ, खट्टर बढ़िया थे नहीं? ना कहाँ को बढ़िया तो दिला को कौन थो थोड़ो? ठीक नहीं थे खट्टर? हैं? ठीक नहीं थे? हैं, बिल्कुल सही कौन दो? हैं? चलिए ठीक है। हाँ, ये सर क्या लग रहा है आपको? कह रहे खट्टर साहब बढ़िया थे ना? कितने बढ़िया तो राम को नाम सर वो किसत लियो कौन सा। मैं गांव वासड़ी का नंबरदार हूँ। नंबरदारन तो ऐसा टॉफी दी है, झूठ बुला के बोले वहाँ पे हम बहुत बड़ा तोहफा देंगे नंबरदारों को। तारीख डिक्लेयर कर दी, सब कुछ तय कर दिया, बस भी तैयार हो गई थी। उसके बाद में इनको तो पता था कि भाई ये सम्मेलन नहीं होने वाला, फिर भी नंबरदारों को चॉकलेट दे दी, चूसते रहे, ताकि करना धरना कुछ था ही नहीं। बीजेपी गद्दारी कर रही है क्या हरियाणा वालों? तो और ये क्या है नंबरदारों के साथ में? नंबरदारों के साथ तो गद्दारी नहीं, नंबरदारों के तो पीठ में घोपया है इन्होंने, बीजेपी ने। और क्या? किसकी पीठ बची है बताओ? पीठ किसकी बची? नंबरदारों के घुस दिया, किसानों के घुस दिया, कौन बचा है? बचा नहीं। कोई बोलिए, क्या कह रहे हैं? कार्यकर्ता नहीं खत्म कर दिया बीजेपी ने आपका। बीजेपी फुसौली जी, बिल्कुल ही फुसौली। हाँ जी। कह रहे तीसरी बार सरकार बन रही हरियाणा में बीजेपी। मतलब ही नहीं जी बीजेपी की सरकार का, कांग्रेस सरकार आएगी ऐसे कह रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी बीजेपी को वोट दिया, अब की बार कांग्रेस में आए हैं। बिल्कुल नहीं जी, जामे तब से हमारा पड़दादा था ही बीजेपी से सबसे बेकार सरकार है जी। जिंदगी में अनपढ़ आदमी है, लाइन में खड़ा होके मर गया जी।
पैसा बदलवा लाओ, आज ये चलने को ना जी, आज नुको हो ना जी, क्या मतलब हुआ? जिंदगी भर बीजेपी को वोट दिया आपने? जिंदगी भर दिया, अब की बार नहीं देंगे बीजेपी को। क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे जी, कभी लाइन में लगो, कभी आधार कार्ड बनवाओ, कभी फैमिली आरडी बनवाओ, मर लिया जी तहसील चक्कर काट काट के। हाँ जी, कभी राशन कार्ड बनवाओ। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को जी। तो हरियाणा में कौन जीतेगा? हमारे तो जीता को दान सिंह जी। हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की जी, हुड्डा की सरकार बनेगी जी। मतलब मन बना लिया? हाँ जी बिल्कुल जी। मतलब पक्के भाजपाई थे हैं? पक्के जी, दादा परदादा तई जी भाजपा। हाँ बिल्कुल, पहले थे अब नहीं है जी। मोदी मोह भंग हो गया? मोदी भंग हो गया जी। क्या गलती की? मोदी ने सारा नोटबंदी करी, सब के में लाइन नाम खड़ा, लून मिर्च का पैसा कौन था जी घर न बताओ के करे फिर आदमी, जमींदार आदमी नौकरी वाला का तो न पड़ा पा जाए, जमींदार का कितनी पा जाए जी, खाता में। मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन को ना, मोदी की गई गेला लहर जादूली सारी जी। हाँ मोदी की, हाँ मोदी गयो जी। अचानक मोह भंग 25,000 रुपया तोड़ो सोनो करके सारो अडानी अमानी ने दिवा दियो गेलिया, सारो रुपये को तो कटवा दियो सारो, और जमींदारा ने मारी गिरा। अब मोदी नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं है, बीजेपी नहीं? बिल्कुल नहीं है। 25,000 रुपये तोड़ा सोना हुआ था कि नहीं हुआ था? आते 5-7 साल पहले हुआ था कि नहीं? अडानी अमानी ने सारा रुपया लगवा दिया सोना में। अच्छा, ये कह रहे वो कह रहे कि बीजेपी है तो हरियाणा बचेगा, नहीं तो लूट लेंगे कांग्रेस वाले। पीछे नहीं लूटिया जी, इब कचरा के पीछे नहीं लूटिया है जी। पहले कांग्रेस सरकार थी, उनने नहीं लूटिया, अब कैसे लूट लेंगे जी? मतलब कांग्रेस बढ़िया? कांग्रेस बढ़िया जी। ना तो खट्टर 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 क्या जोगो को नहीं, यो पाकिस्तान में भेजो ने, पाकिस्तान ती आए जी खट्टर को। हाँ जी, पाकिस्तान ती आए खट्टर, पाकिस्तान ती वोट देते थे? वोट देते थे, बाकी कौन दिया जी? ये बेरो पार्टी पाकिस्तान ती आए जी, खट्टर तो पाकिस्तान से आया हुआ है। मामला खत्म हो गया? खत्म हो गया जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप देखिए, आ रहा हूँ सर, अब हरियाणा में जब जो बीजेपी को वोट देते थे कांग्रेस को दे रहे हैं, तो हाल समझा जा सकता है? हाल नहीं जी, भट्ठो बैठा जी अन्य सभी कहीं को, कदे फैमिली आरडी बनाओ, कहीं ना 100 रुपया दो, कंप्यूटर कदे 50 मांग ले जी। 6,000 रुपए राशन वासन सब? हमने को 6,000 चाहिए इनका रखो आपका जी, हमने कौन से मारो कमाए खावा है और मौज है जी। हाँ जी सर, क्या नाम? चलो, ये मेरा नाम कैप्टन जयप्रकाश सुरती प्लानिया जी। ये जो है 4 साल की नौकरी है ना यार फौज की, ये बहुत गलत किया है जी। इससे काफ़ी नुकसान हो गया है देश में। यूँ तो 4 सालों में सिपाही तैयार नहीं होता, गलत है बात। हाँ, तो कम से कम 10 साल तक नौकरी तो कम से कम होनी चाहिए थी। अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। सरकार कह रही कि अग्निवीर तो ऐसी योजना है जिससे युवाओं को रोजगार मिले। ना 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 ना, झूठ बोल रहे हैं, तो इनका ड्रामा है इनका। हाँ, ये कुछ नहीं। में अग्निवीर का इम्पैक्ट है? हाँ बिल्कुल है जी। तो क्या किसकी तरफ जा रहे हैं लोग आपके पास? ये तो देख ले, कांग्रेस का जागी जनता लगभग कांग्रेस की तरफ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोले भाई साहब, बात ऐसी है कि यहाँ इतने खड़े हैं, 25 आदमी बीजेपी को वोट देते थे, अब कांग्रेस को वोट देते हैं, क्यों? बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। ठीक है। हमने भी 10 साल बीजेपी को वोट दिए हैं, हम अब क्या कांग्रेस को दे रहे हैं और दान सिंह को दे रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा थे। महेंद्र सिंह था, महेंद्रगढ़। हाँ चलो बोल लो, आप भी बोल लो। वोट सिर्फ का दान सिंह का, भला दुनिया धरती भटक लियो। कांग्रेस सर? हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था मैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, एकदम आम लोग थे। गांव में आया था, सोचा ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब की बार हरियाणा में माहौल कैसा है। लोग किसानों पर जिस तरह से बीजेपी ने अत्याचार किया उस पर गुस्सा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ उस पर लोगों की नाराजगी है, युवाओं को जिस तरह से नौकरी देने के नाम पर हरियाणा में बीजेपी सरकार ने ठगा, अब की बार युवा उसका बदला लेने के लिए तैयार है। तो युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, तमाम नई उम्र के लोग थे, सभी से बातचीत की। इनका कहना है कि अब की बार हाथ ही हरियाणा के हालात बदलेगा, कमल का फूल अब इनको नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।